मैं तो नहीं हो पाई। खत्म। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। और अभी तो रुको, हमेशा बीजेपी की बुराई करते हो, कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं करते? तो कांग्रेस से भी मेरा एक सवाल है। हाँ, कि तब तुम लोग कहाँ मर गए थे जब एक छोटा सा बच्चा भूखा प्यासा स्टेशन पर चाय बेचा करता था? आज वो देश बेचा, तुमको तकलीफ हो रही? अरे डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को। हाँ। 70 साल में देश को नहीं लूट पाए, और बीजेपी को देखो 12 साल में लूट लाट के बराबर कर दिया। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। मोदी बसकर मोदी चीनी सत्तर कर गया 70। यही नहीं, अभी और सुनिए। पापा की परी भगवान, हे भगवान, ऊपर वाले परमात्मा, इनको नरेंद्र मोदी जैसा पति देना। तो सुहागरात के दिन ही छोड़ के भाग जा। अरे आपके पिताजी नहीं चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले। शाबाश बेटा। मेरा सवाल बीजेपी वालों से है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या चुनाव जीतने के लिए नफरत की राजनीति कितनी सही है? बटोंगे तो कटोंगे वाली राजनीति कितनी % सही है? क्या पकड़ा है? इस देश को बटोंगे तो कटोंगे वाली नहीं, बल्कि पढ़ोंगे तो आगे बढ़ोंगे वाली राजनीति की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस देश को साथ चलोगे तो आगे बढ़ोगे वाली राजनीति की जरूरत है। जब भी चुनाव आता है, हिंदू मुस्लिम, हरा भगवा, औरंगजेब, संभाजी महाराज, इन जैसे मुद्दों में डालकर पब्लिक को पागल बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। किसी ने कहा था कि दिवाली में अली है और राम रमजान में, दिवाली में अली है और राम रमजान में सबका मालिक है कि इस जान में, तो फिर इंडियन पॉलिटिक्स में जातिवाद, कास्टिज्म क्यों? अब बोलिए सर, जनता से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है ना? अबे चीनी कहाँ है? पेट्रोल में। तो फिर अब इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अबे घोचू, जब इंपोर्ट करना ही था तो पेट्रोल ही इंपोर्ट कर लेता। महंगी हो गई, बहुत हालत खराब है। 17 दिन में 19 रुपया बढ़ गया है। हाँ तो क्या करें? बहुत तेज हो रहा है। 25 लाख टन आप एथेनॉल बनाएंगे, E20 बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। टन गन्ना उसमें आपने लगा दिया, जिसके वजह से शक्कर का दाम 70 से 19 रुपया पहुंच गया। 17 दिन में 19 रुपया बढ़ेगा। कहाँ से खाएंगे बताइए? किसान ठेका लिए हैं, सरकार ने ठेका लिया आपका। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। किसान का 16,000 करोड़ रुपया बकाया है। उत्तर प्रदेश में 4,000 करोड़ बकाया है। गन्ने का पैसा, गन्ने का सिर्फ एक ही को फायदा है, नितिन गडकरी के बेटे को। ना पेट्रोल कम हुआ। बेचारे का निकाल डाल लीजिए, कोई आदमी कमा रहा है, व्यापारी है और कमाए, पर गरीब के पेट में लात ना मारे। ना पेट्रोल खत्म कम हुआ, गाड़ी खराब हो गया। और आम आदमी 17 दिन में 19 रुपया शक्कर बढ़ गया, 24% गुड़ बढ़ गया, 16% कन की चावल बढ़ गया और 11% मक्के का आटा बढ़ गया। यही स्मृति ईरानी थी। 13 रुपये में शक्कर देंगे, स्मृति ईरानी चिल्ला रही थी। आज 65 रुपये मोदी के राज में शक्कर हो गया। कहाँ है स्मृति ईरानी? 70 रुपये हो गए। हाँ, 70 रुपया आज हो गया, बढ़ते ही जा रहा है। स्मृति ईरानी आए और बताएं, 13 का वादा किया था, आज क्यों 70 रुपया हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। भैया आप लोग कह रहे थे मोदी जी 8-10% बुद्धि का इस्तेमाल करे, तो ये विपक्ष वाले ये फंस गया सीएम। अगर ये करते तो हम लोग चाइना से आगे होते। आज 65 साल कांग्रेस के पास था। अच्छा, आज हम लोग 40 साल 30 साल चाइना हमसे आगे है। तो क्या नाचो मैं? मोदी जी को जो दिन रात परिश्रम करना पड़ रहा है और रोज इन लोगों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से गालियां आ रही हैं। हमारा देश आज गोल्ड, आज कांस, आज सिल्वर, स्पोर्ट्स में हमारी बेटियां आज क्रिकेट में वर्ल्ड कप लेके आ गई। मैं नहीं मानता। आज गोरखपुर के बच्चे स्किल्स में आगे आ गए। आज हमारे बच्चे हर जगह नाम कर रहे हैं। गोरखपुर में क्या फ्यूचर है? हमारे बच्चों का आप इतिहास ढूंढेगा। एजुकेशन में गोरखपुर 99% आता है। को अपनी पूरी शक्ति के साथ। Oh, they don't like you. They don't like you, man. I like your hair. I like the way you walk. I like you talk straight. पागल हो गया। I like your all heart. You know, you're not brain. You're not connecting your brain with your heart. मर गया, मोदी मर गया। सारे रो लो, अगले रो लो, पिछले रो लो, सारे रो लो। कैसे
कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बेशर्मो शर्म करो शर्म। बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए तो संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तानाशाही शुरू हो जाएगी, चुनाव नहीं होंगे। ये डर क्यों जताया जा रहा है? तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है उन्होंने न्यू इंडिया की बात की। ऐसा देश क्यों है कि जिसमें ऐसी बातें हो रही है जिसमें आप और हम बहस कर रहे हैं संविधान बचाने की? इसलिए नरेंद्र मोदी जी को चुना था। अरे 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो, इसका मतलब 80 करोड़ लोग गरीब बना दिया आपने, उसमें फक्र महसूस करते हो और टीवी उसकी बखान करती है। आपने 80% बच्चे यहाँ बेरोजगार हैं, आपने कहा था बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार विश्व का सबसे बड़ा देश मेरा बेरोजगार है, सेंसस बताते हैं, उसकी बात टीवी नहीं करती है, मीडिया नहीं करती। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं इसलिए अब की बार 400 पार, और आप कहते हो प्रोटेक्ट कर रहे हो। शर्म है कुछ? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बचाना चाहते हैं बीजेपी को? शर्म आया है? अनंत आप मुझसे जो सवाल कर रहे हैं ना, जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, एक दिन इस पे भी पहरे लगेंगे, बंदिशें होगी। तुम भी सरकारी मीडिया है, चाइना में सरकारी मीडिया हो जाएगी, इसलिए आप लोग भी बाहर होना बंद करो। नहीं जीतू भाई, बस हवा निकल गई। तो धोखेबाज हो, वोट लेके भूल जाते हो। ईगो में जो इतना इग्नोरेंस करोगे, 29 में घर पे लुंगी डांस करोगे। आहा तुम तो बड़े चालाक हो, राशिद बोल के दिल जलाते हो। प्याद जो यसमैन थे सुल्तान हो गए, मोगली पर्ची से शेर खान हो गए। हाँ विकल्पहीन है, बुद्धू नहीं है हम, ताली क्यों बजाएंगे, सिद्धू नहीं है हम। अरे नौकरी इनसे मांगो तो ये मंदिर क्यों दिखाते हो, तुम तो मौकेबाज हो। कि तोंद न्यून योजना का लाभ लीजिए, तोंद न्यून योजना का लाभ लीजिए, टंकी एकादशी का उपवास कीजिए। सोने की चिड़िया को नरेगा में ला दिया, चाय में बिस्किट नहीं भारत डुबा दिया। अरे बच्चा है तू मेरा कह के फैंटेसी क्यों पिलाते हो, तुम तो मौकेबाज हो। प्रतिभाओं को झूठ की गारंटी खा गई, विश्व गुरु के ही सप्लीमेंट्री आ गई। मुद्दों पे वामन है, जुमलों में कुतुब मीनार, ट्रंप बोला हाथ मिला टाइम नहीं है यार। अरे आओ ठाकुर आओ, काले धन पे थरथराते हो, तुम तो मौकेबाज हो, झांसा देके भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो कमल ऐसा करोगे, देखना 29 में फिर पानी भरोगे। आहा तुम तो मौकेबाज हो। प्रत्युषी राहुल गांधी जी ने मोदी जी को गद्दार क्या कह दिया। भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसे तिलमिलाने लगे जैसे मानो इनके पीआर का पर्दा फाड़ दिया हो। क्योंकि सवाल ये है प्रत्युष भाई की गद्दारी तो की गई है, मुझे बताइए क्या गद्दारी नहीं की गई उस युवा से जिससे सालाना 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया और उसके बाद हाथ में डिग्री और माथे पे निराशा थमा दी गई हो। गद्दारी नहीं हुई उन छात्रों से जिन्होंने सालों मेहनत करी और फिर अंत में पेपर लीक हो गया। गद्दारी नहीं हुई उस किसान से जिसने एमएसपी का हक मांगा, अधिकार मांगा, जब आंदोलन करा तो उसे आतंकवादी घोषित कर दिया। गद्दारी नहीं हुई मणिपुर के लोगों से कि मणिपुर जलता रहा लेकिन मोदी जी ने फूटी आंख वहां नहीं देखा। गद्दारी नहीं हुई क्या मिडिल क्लास से कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। क्या गद्दारी नहीं हुई देश की अर्थव्यवस्था से कि रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है। प्रत्युष भाई आज देश में बेरोजगारी है, आज देश में महंगाई कमर तोड़ रहा है और बच्चे का भविष्य लीक हो रहा है। लेकिन सुनिए मजे की बात, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इटली में मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है खेल रहे हैं। मानना पड़ेगा देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को और इनकी उत्सुकता की ये कैसे भारत को आगे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे। पार्ले मेलोडी गिफ्ट करके देश में युवा कह रहा है कि आज पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी इतना महंगा हो गया है, आने वाले समय में खाने के लाले पड़ने वाले। लेकिन मोदी जी को पीआर स्टंट मंजूर है। आज इनसे पूछिए ना, आज इनसे पूछिए कि इन्होंने तो वादा करा था ना कि जैसे जैसे रुपया गिरता है, इन्होंने कहा था ना जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। इन्होंने तो वादा करा था कि इनकी सरकार आ जाएगी तो रुपया कभी भी गिरेगा नहीं, मजबूत होगा। आज इनसे पूछिए 97 रुपए पार हो गया डॉलर, उसके बावजूद आज यहाँ की प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी वाले